बच्चों, मैं आपका आदि सर लेकर आया हुआ आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे आपके लिए एक छोटा सा क्विक रिवीजन वीडियो। नीट 2025 की एग्जाम हार्डली एक मंथ से भी कम टाइम पे बची है और बायो के कुछ चैप्टर्स है जो आप बहुत बार पढ़ते भी हो और होते नहीं है, आपको लगता है ये लास्ट मिनट तक भी पढ़ना है। तो वैसे ही ये चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। मुझे मालूम है चैप्टर बहुत ईजी है, हाँ, बट उसमें कुछ नंबर्स आते हैं और वो नंबर आप लोगों से बहुत बार गलत हो जाते हैं, उसमें आने वाले क्वेश्चंस पे आप कंफ्यूज हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी के सारे नंबर्स कैसे याद रखेंगे। तो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ऑल इंपॉर्टेंट नंबर्स गिवन इन द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर में। तो चैप्टर का पहला पैराग्राफ है जहां पे जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है वहीं पे दिए हुए हमें कुछ नंबर्स, लाइक हाउ मेनी स्पीशीज ऑफ एंट्स आर देयर। लाइक देयर आर टोटल 20,000 स्पीशीज ऑफ एंट्स। स्पीशीज ऑफ बीटल, दिस इज द हाईएस्ट नंबर दिया है वहां पे जो दिया हुआ है उसमें 2,03 लाख स्पीशीज ऑफ बीटल्स। फिशेस, दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट नंबर इन दिस पैराग्राफ, दैट इज 28,000। एंड ऑर्किड से लास्ट वाले, ऑर्किड एंड एंड्स का नंबर सेम है, याद रखने के लिए ट्रिक में बता रहा हूं आपको, दैट इज 20,000। मैच द पेयर में आ जाता है, बहुत बार आप लोगों को गलती होती है, आपने पहला पैराग्राफ ध्यान नहीं दिया होता है। ओके, नेक्स्ट ये देखो, यहाँ पे ना कुछ छोटी इंफॉर्मेशन है जो आपको एनसीईआरटी में दी गई है एंड विच इज इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट में, देखो ये एनसीईआरटी का इस पैराग्राफ का लास्ट स्टेटमेंट है, ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी इज अराउंड 7 मिलियन। दुनिया में सारे नॉन ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी को हम अगर काउंट कर ले, ये हमने काउंट किया नहीं है, ये एस्टिमेटेड नंबर है, इट इज फाउंड टू बी द अराउंड 7 मिलियन। एस्टिमेटेड टू बी, फाउंड टू बी से भी अच्छा है, एस्टिमेटेड टू बी। और उसमें से आउट ऑफ दैट वी नो हार्डली 1.5 मिलियन, मोर देन 1.5 मिलियन। अगर आप लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर देखते हो तो वहां पे एनसीईआरटी में है 1.7 टू 1.8 मिलियन, वो रेंज दिए, और यहाँ पे जस्ट मोर देन 1.5 मिलियन है। दो अलग अलग वैल्यूज है एनसीईआरटी, 11th एनसीईआरटी में है, 12th एनसीईआरटी में ये वैल्यू। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन देखकर करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है जहां पे जेनेटिक डाइवर्सिटी, देखो मैंने सिर्फ यहाँ पे नंबर्स पे फोकस किया, बाकी किसी चीज पे नहीं किया। स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया, ये मैंने क्यों मेंशन किया मैं बताता हूं आप लोगों को। स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया, दैट इज गिवन टू बी द 50,000 डिफरेंट स्ट्रेन्स। आप बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के चैप्टर में देखते हो वहां पे 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस बोला गया इन इंडिया। तो यहाँ पे दिया है स्ट्रेन्स ऑफ राइस इन इंडिया एंड वैरायटीज ऑफ मैंगोज आर फाउंड टू बी 1,000। ये दो नंबर है, देखो 50,000 है एंड 1,000 है। चलो अब ये दिए पाई चार्ट, पाई चार्ट पे क्वेश्चंस आते हैं इस पे, और कभी कभी पाई चार्ट में कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैंने उसका ना, आपको इस साइड पे आप देखते हो तो मैंने उसका लाइक डिसेंडिंग ऑर्डर में सब कुछ दिया हुआ है। तो पहला पाई चार्ट हमें दिया है इनवर्टिब्रेट्स का। इनवर्टिब्रेट्स में कौन कौन दिए है हमें, इंसेक्ट्स, अदर एनिमल्स, मोलस्क एंड क्रस्टेशियन। तो मैंने वहां पे देखो देखो सबसे ज्यादा इंसेक्ट है, ये पाई चार्ट रीड करने के लिए इजी है, आगे थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद आते हैं अदर एनिमल्स, उसके बाद आता है मोलस्क और उसके बाद आता है क्रस्टेशियन। अकॉर्डिंग टू दिस पाई चार्ट इंसेक्ट्स आर मोस्ट, उसके बाद आते हैं अदर एनिमल, उसके बाद आते हैं मोलस्क, उसके बाद आता है क्रस्टेशियन। सेकेंड पाई चार्ट दिया है हमें वर्टिब्रेट्स का, मैंने ब्लू कलर से उसको हाईलाइट किया, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से ही लिखा है। सबसे ज्यादा वहां पे फिशेस आप देख सकते हो, अराउंड 50% के नजदीक फिशेस का लिखा है। उसके बाद बर्ड्स, उसके बाद रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। अब आप पाई चार्ट देखोगे तो एम्फीबियंस एंड मैमल्स में कौन ज्यादा कौन कम डिसाइड करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए मैंने वहां पे सीक्वेंस में लिख कर दिया है आप लोगों को। एम्फीबियंस आर लिटिल बिट मोर देन मैमल्स। अगर आप थोड़ा सा पुराना रेफरेंस बुक होता है या लेटेस्ट भी देखते हो तो वहां पे दिख जाएगा आपको, अराउंड 5,000 एम्फीबियन स्पीशीज है, उसमें एड ऑन होती रहेगी, और मैमल्स की अराउंड 4,500 4,600 नियरली सेम ही है दोनों का, इसलिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस में लिख कर दिया। एंड लास्ट वन इज प्लांट्स, मैंने रेड कलर से किया है, यहाँ पे रेड कलर से लिख कर दिया है। हाईएस्ट इज एंजियोस्पर्म, आप लोगों को यहाँ पे दिख जाएगा देखो। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म एंड फंजाई में डिसाइड करना दिक्कत आती है कभी कभार, पर मैंने इसलिए देखो पहले एंजियोस्पर्म, उसके बाद आता है फंजाई, उसके बाद आता है अलगी, मॉसेस एंड फर्न्स एंड अल्टीमेटली लाइकेंस। अब देखो मॉसेस एंड फर्न्स को डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप पाई चार्ट देखो बहुत ही क्लोज है, पर यहाँ पे नंबर्स के साथ मैंने उसको मैच करके दिया है, मॉसेस आर लिटिल बिट मोर देन द फर्न्स। उसके बाद आता है अपने इंडिया के बारे में दी गई कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स का, तो देख लेते हैं। लाइक इंडिया, इट हैज
2.4% ऑफ लैंड शेयर। दुनिया का अगर एरिया देखेंगे तो उसमें इंडिया का 2.4% है, बट 8.1% ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी, इट इज वेरी ह्यूज। लैंड कम है पर डाइवर्सिटी ज्यादा है। इसके रीजन दिए गए आप लोगों को यहाँ पे, तो लेकिन हम उसमें नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ नंबर्स पे फोकस कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको दिया है, देखो, इन इंडिया ओनली देयर आर नियरली 45,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड 1 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स। वहां पे 1 लाख डायरेक्टली नहीं दिया है, पर बहुत बार ऑप्शन में नियरली 1 लाख आ जाता है। सो एज मच एज ट्वाइस, ऐसे बोला है एनसीईआरटी, एज मच एज ट्वाइस ऑफ द प्लांट। तो मैंने उसको रफली 1 लाख कर दिया। मुझे मालूम है उसका 90,000 होगा डबल, पर रफली है। हाँ, तो ये इतनी डाइवर्सिटी हम लोगों को नोन है, दिस इज नोन एट प्रेजेंट। एंड देखो नीचे गया, दिया गया है आपको एनसीईआरटी में, नियरली 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, मोर देन 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड मोर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज आर येट टू बी डिस्कवर्ड। डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब करना, कितना नंबर है? 1 लाख, मोर देन 1 लाख एंड मोर देन 3 लाख। समझ में आया? नेक्स्ट एक स्टेटमेंट में दिया है, देखो, दुनिया में हाउ मेनी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज, एंड इंडिया इज वन ऑफ देम। इंडिया इज वन ऑफ देम, एंड हाउ मेनी दोज आर टोटल 12 बायोडाइवर्सिटी मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। कितनी है टोटल? 12 है टोटल। कितनी है अपनी? 12 कंट्रीज है। इंडिया इज वन ऑफ देम। अब इसका एसेशन रीजन में पूछेंगे, व्हाई इंडिया इज वन ऑफ द मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज। इतना दिखाओ, इवन दो इट हैज अ स्मॉल लैंड शेयर, बट द डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी शेयर इज ह्यूज, इसलिए उसको हम बता सकते हैं। ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब देखिए, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में कुछ नंबर्स है। हाँ, वहां पे बोला है जैसे लैटिट्यूड इक्वेटर के नजदीक आएंगे वैसे मोर होगा, अवे जाएंगे तो कम होगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोगों को दिया गया है, देखो क्या दिया है। देखो, कोलंबिया विच इज नियर टू द इक्वेडर, वहां पे नंबर ऑफ स्पीशीज, बर्ड स्पीशीज कितनी है? 1400। कितनी है? 1400। न्यूयॉर्क विच इज स्लाइटली अवे, कितना है? 41 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर से ऊपर की तरफ चला जाता है, उसमें कितनी है? 105 स्पीशीज है। ग्रीनलैंड विच इज नियरली एट द पोलर रीजन, 71 डिग्री नॉर्थ दिया है, नियरली टू द पोलर रीजन, पोलर रीजन के पास है, तो उसमें कितनी है? जस्ट 56। और आप लोग देख लो, इंडिया विच इज मोस्टली इन द ट्रॉपिकल रीजन है, मेनली इन द ट्रॉपिकल रीजन है, इंडिया हैज मैसिव 1200 स्पीशीज ऑफ बर्ड्स। देखो, चार तो नंबर है, 1200, 1400, 105, 5600 एंड 1200। इंडिया का अपना वाला तो याद रखो, बाकी की ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, जैसे आप ऊपर ऊपर चले जाओगे वैसे वो नंबर डिक्रीज होता जाएगा। हो गया नंबर्स। बायोडाइवर्सिटी ऑफ अमेजॉन रेन फॉरेस्ट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नंबर्स बहुत बार गलती करते हो आप लोग, मुझे मालूम है, मैच द पेयर में आते हैं तो आपसे गलती होती है। सिंपल है, स्पीशीज ऑफ प्लांट्स 40,000 स्पीशीज ऑफ प्लांट्स नोन है हम लोगों को अमेजॉन रेन फॉरेस्ट में। फिशेस, फिशेस कितने हैं? 3000 फिशेस नोन है। बर्ड्स, ये इंडिया से थोड़े से ज्यादा है इसलिए 1300 है, ऐसे याद रखने के लिए रखो। अब देखो, मैमल्स एंड एम्फीबियंस दोनों का नंबर एग्जैक्टली सेम है, मैं एक ही बार लिखता हूं 427, दोनों का एक। उसके बाद आते हैं रेप्टाइल्स, उसका नंबर है 378 स्पीशीज, एंड सबसे लास्ट में स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट, जिसमें इंसेक्ट भी आ गए हैं, और इसका नंबर बन जाता है मोर देन 1,25,000। देखो, 40,000 प्लांट्स, 3,000 फिशेस, 1,300 birds, 427 mammals and amphibians, reptiles are 378, and invertebrates की जिसमें insects भी included है, that is more than 1,25,000। ये एनसीईआरटी के सारे नंबर है, ये आपको आने भी चाहिए। उसके बाद आता है हमारा इन सिटू कॉन्जर्वेशन में कुछ नंबर है, लास्ट का पार्ट है अपना, क्विकली हो जाएगा। हाउ मेनी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड? देयर आर टोटल 34। उसके ऊपर लाइन में इनिशियली देवर 25, 9 आर एडेड, तो दुनिया में कितने आ गए? 34 आ गए। टोटल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखोगे तो 34 हो जाएगा, और पहले 25 थे। उसमें से इंडिया में देखो इन सिटू कंजर्वेशन के लिए क्या क्या आता है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर देयर इन इंडिया? बराबर है,
14, उसके बाद नेशनल पार्क्स 90 एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर 448। देखो इस स्लाइड से ना आपको इन सिटू एक्स सिटू कंजर्वेशन का कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगा, बराबर है। सो इतने नंबर्स कर लेना, ये 10 मिनट का वीडियो है, आपके सारे डाउट्स और सारे क्वेश्चन सही कर देगा। स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड, में ऐसे और ट्रिक्स वाले वीडियो लेकर आऊंगा।